कंगना रनौत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कंगना रनौत को बीएमसी ने नोटिस थमा दिया है। बीएमसी ने कंगना रनौत को नोटिस थमाया है, उसमें कहा गया है कि कंगना के घर में अवैध निर्माण हुआ है, जिसकी अब बीएमसी जांच करेगी और अगर जांच में पाया गया तो बीएमसी उस मकान को, उनके घर को गिरा देगी। ये नोटिस कंगना रनौत को बीएमसी की तरफ से दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कंगना और महाराष्ट्र सरकार शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ रही है, संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, उसके बाद में इसे एक बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से कंगना लगातार आवाज उठा रही है मुंबई पुलिस के खिलाफ, मुंबई सरकार के खिलाफ, संजय राउत के खिलाफ, तो उस वक्त ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है कि कंगना की आवाज को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है मुंबई सरकार के द्वारा, बीएमसी के द्वारा, संजय राउत के द्वारा। वैसे कंगना के ऊपर इस एक्शन को लेकर देश भर के लोग नाराज हैं कि आखिर मुंबई सरकार इस तरह के एक्शन कंगना के ऊपर क्यों ले रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कंगना रनौत को बीएमसी का नोटिस मिल गया है कि उनके घर की बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि उनके घर में अवैध निर्माण किया गया है और उस अवैध निर्माण का पहले जांच होगी, उसके बाद में अगर पाया गया तो कंगना रनौत का वो घर गिरा दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, कंगना रनौत ने हाल ही में एक वीडियो शेयर करके अपने तमाम फैंस को, देश को बताया था कि उनका मुंबई का उनका एक दफ्तर और उनके घर को पर बीएमसी के लोग पहुंचे हैं, जहां लोगों को जब परेशान किया गया तो लोगों ने उनसे पूछा तो बीएमसी के दफ्तर वालों बीएमसी को लोगों ने बोला था कि मैडम ने जो काम किया है उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा उसकी, तब उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरह से पहले ही आगाह कर दिया था कि बीएमसी के लोग, मुंबई सरकार के लोग, शिवसेना के लोग आकर मेरे दफ्तर को, मेरे घर को गिरा सकते हैं, तो वो सही साबित हुआ और अब बीएमसी ने कंगना रनौत को एक लीगल नोटिस सौंप दिया है। वैसे आपको बता दें कि कंगना और संजय राउत के बीच की जो तल्खी थी वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस नोटिस के बाद इस तरह से देखा जा रहा है कि जो शिवसेना और संजय राउत की जो तल्खी कंगना के साथ चल रही थी वो अब एक अगले कदम तक पहुंच गई हैं। वैसे शिवसेना के बड़बोले नेता कह सकते हैं, संजय राउत जिस तरह से बोलते हैं उसे बड़बोला कहना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन संजय राउत ने जिस तरह से कंगना रनौत को गाली दी थी और हरामखोर कहा था, जब उनसे पूछा गया, एक मीडिया चैनल ने जब उनसे बात की कि आपने हरामखोर क्यों कहा, तो देखिए कितने बेशर्म हैं संजय राउत। उन्होंने साफ तौर पर एक मीडिया चैनल के सामने, देश की जनता के सामने कहा कि हरामखोर का मतलब हमारे महाराष्ट्र में गाली नहीं है, हरामखोर का मतलब है नोटी। अब आप खुद समझिए, क्या हरामखोर का मतलब नोटी हो सकता है? हम संजय राउत से पूछना चाहते हैं कि आखिर किस डिक्शनरी में हरामखोर का मतलब आप नोटी निकाल रहे हैं? महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी भाषा आपने निजात कर दी, आपकी सरकार शिवसेना ने बना दी, जिसमें हरामखोर का मतलब नोटी है? ये देश की जनता जानती है, देश समझ चुका है कि शिवसेना कितनी गिर चुकी है अपने हिंदुत्व के मुद्दे से उखड़कर, अपने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़कर, और जिस तरह से तमाम तरह की काम शिवसेना इस समय कर रही है, देश विरोधी लोगों के साथ मिल रही है, मूवी माफियाओं के साथ मिली हुई है शिवसेना और संजय राउत जिस तरह के काम कर रहे हैं, तो देश की जनता अब ये समझ चुकी है, भलीभांति समझ चुकी है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब इस तरह के लोगों को देश की जनता सबक सिखाएगी। वैसे बीएमसी ने जिस तरह से कंगना को ये नोटिस दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।